Good morning, everyone. Good morning, Ankita, Pratyusha, अनिल, खुशी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कशन कर रहे थे कैसे हम कंजर्वेशन को आगे बढ़ाएं। यस मैम, गुड। कंजर्वेशन में दो तरह के कंजर्वेशन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इन सितु कंजर्वेशन एंड ऑफ कोर्स एक्स सितु कंजर्वेशन। गुड मॉर्निंग धनंजय। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट। तो अविनाश, आपको पता है कि आपको ऑलरेडी दे दे चुके हैं, नहीं? इकोसिस्टम तक दिया गया है आपको, राइट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात करते हैं। ये जो हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है, ये जो दिए गए हैं नाम हॉटस्पॉट के बारे में, नॉर्मन मायर्स 1988, ध्यान दीजिएगा, किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स 1988। हॉटस्पॉट को हम कहते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन, नहीं, मेगा बायोडाइवर्सिटी जोन और डाइवर्सिटी रिच एरिया। इनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। इनमें प्लांट्स, एनिमल्स के स्पीसीज बहुत ही ज्यादा होते हैं। सिर्फ ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है, ये इस एरिया के लिए क्या होते हैं? एंडेमिक होता है। तो देखिए, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट, हाई स्पीसीज रिचनेस। रिचनेस क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगे, तभी तो कहेंगे कि रिचनेस है। टाइप्स में ज्यादा होंगे, नहीं, और नंबर में अगर ज्यादा होंगे तो इसे रिचनेस कहेंगे। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म मतलब ओनली फाउंड इन दीज एरियाज। और किसी इलाके में और किसी इलाके में इस तरह के ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेंगे। नेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेटिव। सिर्फ नेटिव नहीं होते हैं, और किसी इलाके में ये मिलते ही नहीं है, राइट। हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। हाई डिग्री ऑफ थ्रेट मतलब हैबिटेट लॉस। यहां पर हैबिटेट लॉस हो रहा है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है क्या कर रहे हैं यहां पर ह्यूमंस? दे आर वाइपिंग आउट द फॉरेस्ट एरिया, cutting down the trees, and in turns the area that is left for the species is going down, कम होता जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम फॉरेस्ट कवर को हटा रहे हैं, हम प्लांट्स को काट कर वहां पर क्रॉप फील्ड बना रहे हैं, सोयाबीन कल्चर कर रहे हैं, कैटल के लिए घास बना रहे हैं, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं उन एरिया में जहां पर स्पीसीज का जो टाइप्स है बहुत ज्यादा है, और हम वहां पर हैबिटेट लॉस, उनका घर छीन रहे। अगर ये सब हो रहा है तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि दीज आर हॉटस्पॉट एरियाज? हॉटस्पॉट कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, राइट। देयर आर सम रेगुलेशन गवर्निंग द हॉटस्पॉट एरियाज। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट। इन वर्ल्ड देयर आर 34 हॉटस्पॉट। कितने हैं? 34 हॉटस्पॉट है, डिक्लेयर हुए हैं कि ये एरिया पूरे दुनिया में 34 हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुए हैं। ओवर 1.4 टोटल परसेंट, देखिए 1.4% ऑफ टोटल अर्थ एरिया, अर्थ के 1.4% को हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया, राइट। इससे क्या होगा? क्या ये जो स्पीसीज है ये प्रोटेक्टेड हो जाएंगे? नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्या ये हमारे इकोसिस्टम के लिए सही है? क्या हमारे अर्थ के लिए सही है कि जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनको हम क्या करें? हटा ही दें?
तो क्लाइमेटिक चेंज होगा, जिससे इट विल बी हार्डर फॉर अस टू सर्वाइव ऑल्सो। 25 टेरेस्ट्रियल, 25 टेरेस्ट्रियल है, 9 ओशनिक है, याद रखिएगा। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। देखिए, टोटल 34 हॉटस्पॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड में से 3 हॉटस्पॉट कहां पर है? इंडिया में है। तो क्या इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं इंडिया को? यस, वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी। 12 मेगावाट डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इज इंडिया वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री? यस, बिकॉज ऑल्सो इंडिया हैज हाई बायोडाइवर्सिटी, मतलब एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा। 3 हॉटस्पॉट में वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, ईस्टर्न हिमालय, इस तरह के नाम क्यों दिया गया है? पहले जो इंडिया था वो क्या था? एक कंप्लीट इंडिया था, नहीं? अभी क्या हुआ है? अभी कुछ एरियाज चले गए हैं, दूसरे कंट्रीज को चले गए हैं। हमारा बॉर्डर लाइन जिस कंट्री के साथ वो कंटिन्यू कर रहा है, इंडो बर्मा। इसका मतलब इंडो, इंडिया और बर्मा के बीच में जो एरिया है वो हमारा खुद का सिर्फ नहीं हो सकता, बर्मा का भी थोड़ा सा एरिया है, उसे हॉटस्पॉट, एक दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर इसको क्या किया होगा? हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया होगा कि चलिए इस एरिया को हम कंजर्व करते हैं, इसमें कोई हंटिंग नहीं होना चाहिए, पोचिंग नहीं होना चाहिए, ट्रीज कट नहीं होना चाहिए। इंडो बर्मा। ईस्टर्न हिमालयस, नहीं, ईस्टर्न साइड में जो हिमालय रीजन है वो भी तो बॉर्डर लाइन पर है, शेयर करते हैं हम। तो ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न घाट, आपको पता है हमारे 2 घाट है, नहीं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, यहाँ पर भी एक बॉर्डर लाइन एरिया हम शेयर कर रहे हैं। तो ये है 3 हॉटस्पॉट जिसे हमें याद रखना होगा, राइट? 34 हॉटस्पॉट है, 3 हॉटस्पॉट इंडिया को बिलोंग कर। फिर आ जाते हैं हॉटस्पॉट के बाद बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया में जाता है, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। इस एरिया में जाकर आप पोचिंग हंटिंग करेंगे तो यहाँ के रेंजर्स जो होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे? आपको बिना वार्निंग के गोली चला देंगे आपको। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। प्रोटेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, ये दिया गया था 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अंतर्गत। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 स्टार्ट हुआ था, एक प्रोग्राम जिसे हम कहते थे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। फिर उसको बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1986 में किया गया। ये देखिए, यहाँ पर बायोस्फीयर में 3 जोन होते हैं। एक बफर जोन होता है, ठीक है, एक कोर जोन होता है। बफर जोन में परमिशन लेकर आप मूवमेंट कर सकते हैं, कोई रिसर्च वर्क के लिए, कोई फील्ड स्टडी के लिए। बफर जोन में एंट्री ऐसे अलाउ नहीं, आपको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट से। दूसरा है कोर जोन। इस एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटी, नोबडी इज अलाउड, यू कैन नॉट एंटर द कोर जोन। कोर जोन में अगर एंटर करते हो तो सीधा गोली खाकर ही बाहर निकलो। पकड़ में आ गए, पता लग गया कि कोर जोन में एंट्री कर चुके हैं, दे वोंट गिव यू एनी वारंट, दे विल डायरेक्टली हंट यू डाउन। जैसे आप एनिमल हंट करने के लिए जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट्री के लोग आपको हंट करें। तो कोर जोन में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई परमिशन नहीं है, आप गवर्नमेंट से भी परमिशन लेकर उस एरिया में एंट्री नहीं कर सकते। ट्रांजिशन और मैनिपुलेटिंग जोन, जो ट्रांजिशन और मैनिपुलेटिंग जोन है, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। तो पूरा बाहरी एरिया, यहाँ पर क्या होते हैं? ट्राइबल पीपल होते हैं कि नहीं? जहां पर फॉरेस्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं, नहीं? और वो जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको गवर्नमेंट अलाउ करता है कि इस एरिया में वो अपना एक्टिविटी कर सके, और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट कुछ हैं उसको ले सकें, फ्रूट्स, या फिर उनको वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, कुछ भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उस एरिया में ट्राइबल पीपल का अलाउड है, और ह्यूमंस भी जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं, कुछ काम करने के लिए जा सकते हैं। उस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, सिर्फ ट्रांजिशन जोन में। बफर जोन में परमिशन लेना पड़ेगा, कोर जोन में कोई एक्टिविटी नहीं होगा। तो ये तीन तीन जोन आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रांजिशन, बफर, कोर, 3 जोन को याद रखना पड़ेगा। इनका
बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखना। इंडिया में क्या हुआ है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, रिसेंटली 18 हो गया है, लेकिन कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 14 बायोस्फीयर रिजर्व। आप समझ रहे हैं, हमारे पास 3 हॉटस्पॉट है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, नाउ इट इज 18। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री, मेगा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज अगर है तो जरूर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री वी आर, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ, वी शुड बी प्रोटेक्टिंग दोज एरियाज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, एक तो नीलगिरी लार्जेस्ट है, रन ऑफ कच्छ, नहीं देखिए लार्जेस्ट कहाँ कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ, फर्स्ट नीलगिरी, नहीं तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद रखेंगे। फर्स्ट नीलगिरी हुआ था, लार्जेस्ट रन ऑफ कच्छ, स्मॉलेस्ट है दिब्रू साइखोवा, ठीक है, साइखोवा, और रिसेंट है पान, रिसेंट जो बनाया गया है पान, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिया गया है, आप अ, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर बायोस्फीयर रिजर्व कर रहे हैं तो एक दो तो नाम याद रखेंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे। तो फर्स्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और रिसेंट, ये थोड़े से आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्क डिक्लेयर किए हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, राइट। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में बायोटिक और अबायोटिक को दोनों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, नेशनल पार्क में बायोटिक कंपोनेंट्स को दिया जा रहा है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को बेसिकली प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल, ठीक है। नेशनल पार्क हैव ए प्रॉपर फिजिकल बाउंड्री, इनका एक प्रॉपर फिजिकल बाउंड्री होता है, याद रखिएगा नेशनल पार्क, ठीक है। और लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडीज, यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक स्टडीज ओनली, और किसी एक्टिविटी के लिए आप इसके अंदर नहीं जा सकते। इन इंडिया 90 नेशनल पार्क, रिसेंटली 120, याद रखेंगे हम 90। देखिए रिसेंटली बुक में नहीं दिया गया है, क्या बुक में रिसेंटली दिया गया है? बताइए, क्या बुक में रिसेंटली दिया गया है? नो, रिसेंटली बुक में नहीं दिया गया है, 90 बुक में दिया गया है, रिसेंट में आपको बता रहा हूं कि 120 है। तो आपको क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, नहीं 90 को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, जिम कॉर्बेट, फर्स्ट कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहां पर है जिम कॉर्बेट, कौन बताए? जिम कॉर्बेट कहां पर है नेशनल पार्क, याद है? हम्म? आपके लिए आप देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप देखेंगे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स होंगे, यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स नेशनल पार्क में देख रहे थे, प्रोटेक्शन उन्हें मिल रहा था नेशनल पार्क में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लेकिन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली एनिमल्स अगर कह रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उदित कह रहा है नैनीताल, क्या सही कह रहा है? उत्तराखंड में नैनीताल। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ है यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन एक्सप्लॉइटिंग द एनिमल्स आर नॉट अलाउड, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, राइट। इन इंडिया 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट, रिसेंटली 500 प्लस दिखा रहा है, लेकिन याद रखिए 448 को हमें याद रखना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अच्छा वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होते हैं उनको एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप वहां से जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, नहीं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन अवेल इट, अवेलेबल है आप
नहीं, आप ले सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स और या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बट विदाउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड हियर. नेक्स्ट इज सैक्रेड ग्रुव. सैक्रेड ग्रुव क्या है? सम प्लेसेस आर कंसिडर होली एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन. अच्छा, कभी आपने देखा है हमारे कल्चर में कभी कभी आप पेड़ों को पूजा करते हैं? हाँ या ना, बताइए. पेड़ों को पूजा किया जाता है. यस, देर आर डिफरेंट प्लांट्स दैट वी वर्शिप. इससे इससे क्या होता है? क्या इससे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है? अगर किसी भी प्लांट को हम पूजा करते हैं, विल यू अलाउ एनीवन टू कट दैट ट्री? नो. तो देखिए, ये प्लांट को वर्शिप करना और कंजर्वेशन में बहुत बड़ा हाथ. तो मे बी इट्स बिलीव, कोई लोग अंधविश्वास कह सकते हैं, सुपरस्टिशियस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. बट इससे क्या हो? इससे कंजर्वेशन हुआ, इससे प्लांट को प्रोटेक्शन मिला. जो प्लांट हमें लाइफ देता है, यस, प्लांट ही लाइफ देता है हमें. विदाउट प्लांट्स, इज इट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट? मुझे बताइए, क्या विदाउट प्लांट्स कैन वी सर्वाइव? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली. अब सब नॉन वेजिटेरियन कहेंगे कि सर हमें प्लांट्स की जरूरत नहीं. अरे बाबा, तुम जो नॉन वेजिटेरियन हो, हर्बीवर्स को खा रहे हो, वो प्लांट खा रहा है. समझ रहे? तो आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो, प्लांट, आप प्लांट ही खा रहे हैं, समझिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड. अविनाश ने कहा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, गुड. तो वही है कि सम वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट. यस, प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, याद रखिएगा. ठीक है. वहां पर क्या होता था मैं बताता हूँ, कि कुछ एरियाज में, समझिए कि एक एरिया है और वहां पर बहुत सारे प्लांट हैं, और वो उस एरिया को पूरा प्रोवाइड, समझिए कि ये एक पूरा, समझिए ये एक पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया. हम्म. और इस फॉरेस्ट एरिया में समझिए कि ये वाला एक एरिया है, ये एक एरिया है, एक पैच. एंड हियर पीपल वर्शिप. यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको वर्शिप किया जाता है. तो पूरा फॉरेस्ट नष्ट हो सकता है, लेकिन पीपल जो वर्शिप यहाँ पर करे, इसे क्या नष्ट करने देंगे? कट करने देंगे? तो इसे ही सैक्रेड प्रूफ कहते हैं. यस. फॉरेस्ट बहुत बड़ा एरिया होता है, पीपल कैन नॉट प्रोटेक्ट इट, बट एक छोटा सा एरिया भी अगर कंजर्व हो रहा है ड्यू टू ए बिलीफ, देन इट्स गुड. जैसे खासी जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, बास्तर छत्तीसगढ़, प्रीवियसली एमपी में जा रहा. तो ये है आपके सैक्रेड ग्रुप्स, याद रखें. तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनिमल्स भी होंगे, क्या ये भी प्रोटेक्टेड होंगे? यस. ठीक है. अगर प्लांट्स प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, तो एनिमल्स जो भी हैं यहाँ पर क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे. इसे हम याद रखें. ठीक है. तो दिस इज सैक्रेड. इंटरनेशनल एंड इंडियन गवर्नमेंट स्टेप टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अर्थ समिट 1992, इसे एजेंडा 21 कहा जाता था. रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था. ठीक है. उसका मेन पर्पस था रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस. अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं बताइए?
ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ तो बताइए ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। यस, आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस, मीथेन, ओजोन, राइट, गुड। नहीं, तो ये पॉल्यूशन, पॉल्यूटिंग, ये पॉल्यूशन की वजह से आ रहा है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दूसरा है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यस, दो चीजें याद रखें। वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 में, जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इनका मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी लॉस। डेवलपमेंट करो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ज्यादा इस्तेमाल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऐसा हो कि वो नेचर को हार्म ना हो, और प्रोटेक्शन नेचर को, विदाउट हार्मिंग द नेचर, वी आर प्रोटेक्टिंग द नेचर एंड ऑल्सो वी आर डूइंग डेवलप। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ह्यूमन और नेचर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तो इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे याद रखेंगे, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट। नहीं, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। हमारा बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन कंप्लीट हुआ। हमने जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। मंडे से आपका नया चैप्टर आएगा। नहीं, न्यू चैप्टर याद रखिए। ओके। हम्म, न्यू चैप्टर होगा मंडे से। आज क्वेश्चंस डिस्कशन होगा। क्वेश्चंस, चलिए इनके आंसर आप बताइए। एनवायरमेंटल इश्यूज तो हट गया है ना? हम्म, एनवायरमेंटल इश्यूज हट गया है, राइट। Which one of the following represents a renewable source of energy? कौन होगा? रिन्यूएबल कौन है? क्या पेट्रोलियम रिन्यूएबल है? नो, ये खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो खत्म हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, वो भी खत्म हो सकता है। कोल, वो भी खत्म हो सकता है। ट्रीज, अरे ट्री लगाएंगे, नए पेड़ पौधे लगाएंगे तो फिर से ग्रो करेंगे प्लेनेट अर्थ में हमारे, ठीक है। द अर्थ समिट, दो समिट हमने कहा था, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। रियो डी जेनेरियो इन 1992 रिजल्टेड इन, क्या रिजल्ट किया? ये बायोडायवर्सिटी, यस, कन्वेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कंजर्वेशन, ये कन्वेंशन लिखा है, ये क्या होना चाहिए था? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। रीजन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, रीजंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या होगा? वाइल्ड लाइफ एलिमिनेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, यस, द मेन कॉज हियर इज डिफॉरेस्टेशन। फ्लड, फॉरेस्ट फायर और लेस रेनफॉल, ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है। नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज। बेस्ट इकोनॉमिक मेथड टू हार्वेस्ट सोलर एनर्जी कैसे हो सकता है? सोलर सेल्स या एनर्जी प्लांटेशन? बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सब देखिए, एनर्जी प्लांटेशन। हम्म, ठीक है। तो इससे इकोनॉमिक मेथड ऑफ हार्वेस्ट ऑफ सोलर एनर्जी, एनर्जी प्लांटेशन लगाएंगे, ठीक है। मेन रीजन फॉर डिस्टरबेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बताइए, मेन रीजन फॉर डिस्टरबेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यस। रीजन देखिए, रीजन फॉर डिस्टरबेंस ऑफ, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हमने कहा था,
हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, तो इसलिए ये मेन रीजन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ट मेथड टू प्रिजर्व द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स। वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ प्लांट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यस, बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट, बाय ग्रोइंग देम इन नेचुरल हैबिटेट। व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ? क्या होगा आपको? क्वेश्चन नंबर 7, वाइल्ड जीन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। यस, ये ऑब्टेन नहीं हो सकते, जिससे कि बीमारियां बढ़ेगी। Which of the following is expected to have highest value in a grassland ecosystem? बताइए, क्या ये टर्शियरी प्रोडक्शन होगा या ग्रॉस प्रोडक्शन होगा? ग्रॉस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा ना, बाद में नेट प्रोडक्शन नहीं। ग्रॉस प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देन टर्शियरी प्रोडक्शन। याद रखिएगा, ग्रॉस, जीपीपी, एनपीपी, फिर सेकेंडरी प्रोडक्शन, फिर टर्शियरी प्रोडक्शन। नहीं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन, कहां पर होगा? सॉरी, क्या पोलर आइस में होगा? यस, पोल के रीज में आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है। नहीं, 1.9% फ्रेश वाटर, 2.5% से 1.9%, याद कीजिए। सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? मिसमैच्ड कौन है? सावाना में आकाशिया ट्रीज, हाँ होते हैं। कर्निफरस में एवरग्रीन, होते हैं कर्निफरस में एवरग्रीन। टुंड्रा में परमाफ्रॉस्ट, अच्छा। प्रायरीज में एपीफाइट्स। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी। क्या होना चाहिए ये आप, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है बेटा? सॉइल के नीचे जो फ्रोजन फ्रोजन आइस होता है, होते हैं ना, सॉइल के नीचे जस्ट बिलो द सॉइल फ्रोजन आइस होता है, इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। प्रायरीज एक एरिया होता है बेटा, सॉरी। देखिए, ये नहीं आ रहा है आपका, हट गया है कोर्स से, तो डोंट वरी अबाउट दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a पेयर ऑफ endangered स्पीसीज? ये भी अभी नहीं है, लेकिन आपको endangered स्पीसीज कौन लग रहा है इसमें? यस, हॉर्नबिल और इंडियन अकोनाइट। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द बंगाल टाइगर बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है, तो क्या होगा? बंगाल टाइगर अगर एक्सटिंक्ट हो, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है पूरा? अच्छा, जीन पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर, ये तो सही है। हाइनास वुल्व्स विल बिकम स्कैर्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो बढ़ जाएंगे नंबर में पहले। जीन पूल मतलब आप समझो, मतलब टाइगर जो स्पीसीज है, बंगाल टाइगर का जो एक पर्टिकुलर टाइगर है वो, बंगाल टाइगर पूरा टाइगर स्पीसीज नहीं है, आप समझो। नहीं, बंगाल टाइगर एक पर्टिकुलर टाइगर स्पीसीज है, नॉट ऑल टाइगर। इसलिए कह रहा हूं कि पर्टिकुलरली बंगाल टाइगर का जीन पूल जो है, जीन जो है वो वाइल्ड से चले जाएंगे, लेकिन पूरे टाइगर स्पीसीज के नहीं जाएंगे। इसी को वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कीर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13,
Which one of the following pair of geographical areas shows maximum biodiversity in our country? आपको पता है हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं ना, कौन से हैं? ईस्टर्न हिमालयस होंगे और वेस्टर्न घाट होगा, हॉटस्पॉट एरिया है, राइट? हॉटस्पॉट एंडेमिक होते हैं, डाइवर्सिटी इनमें बहुत ही ज्यादा हो। वन ऑफ द एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड, एक्स सितु बताइए। क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेशन करते हैं, राइट? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। 15 वाला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक और स्पीसीज लेवल में देख रहा हूं, क्या ये बायो प्रोस्पेक्टिंग होगा? यस, बायो प्रोस्पेक्टिंग। इस लेवल पर हम एक प्लांट एनिमल का इंपोर्टेंस देख रहे हैं, तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ, फायदे ढूंढ रहा हूँ इन ऑर्गेनिज्म, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3 होगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। नहीं, टेस्ट में बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन नहीं है, नहीं है, राइट? अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है, ये जो बहुत ही पुराने क्वेश्चंस है। अब ये जो पुराने क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट? ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया? ये बहुत ही पुराने क्वेश्चंस है, ये आने के चांसेस इनके क्या हैं? कम है, ठीक है। लेकिन पता है आपको रेड पैंडा, पता ही तो होगा, रेड पैंडा, नहीं, रेड पैंडा। बायो रेमिडिएशन आपको माइक्रोब्स में पढ़े होंगे बेटा। आपको पता है कि ऑयल स्पिल होता है ओशन में, बड़े बड़े टैंकर से। अब ये ऑयल को रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्यूडोमोनास स्पीसीज को, स्यूडोमोनास, वो ऑयल को ब्रेक कर सकता है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। बायो रेमिडिएशन कैसे? हम बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करके हम ऑयल को रिमूव कर सकते हैं, जो विच इज हार्मफुल टू दैट ओशन वाटर। क्लियर? ऑप्शन 3 होगा, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स है। रेड पांडा आपको पता है निकोबारिया, बेंट्रिकिया निकोबारिया भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सितु कंजर्वेशन? तो बॉटनिकल गार्डन होगा, एक्स सितु है बॉटनिकल गार्डन, यस। बाकी सारे इन सितु है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ये सारे क्या है? ये तीनों क्या है? इन सितु कंजर्वेशन। Which one of the following is the correctly matched pair of an endangered animal and a national park? ये भी पुराना क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आने का चांसेस नील है। फिर भी राइनोसरस काजीरंगा नेशनल पार्क, देखिए ये तो नहीं दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसलिए मैं क्रॉस मार रहा हूं। अगर जानना चाहते हैं आंसर तो राइनोसरस काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी इन इंडिया? देखो ईस्टर्न घाट तो नहीं है, आरावली हिल्स नहीं है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट नहीं। क्या ये सही है? आंसर बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेस्टर्न घाट ही होगा, पढ़े तो हो वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ज्यादा होता है ना स्पीसीज डाइवर्सिटी, राइट? एम्फीबियन स्पीसीज। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, याद कीजिए अगर याद होगा।
आइडेंटिफाइड odd combination of the habitat the particular animal concerned। पांचवा नंबर, अच्छा ये भी हट गया है। पांचवा नंबर में अगर बात करेंगे, ऑड कॉम्बिनेशन है डाइचिंग नेशनल पार्क स्नो लियोपार्ड, ये ऑड कॉम्बिनेशन याद रखेंगे। छोड़िए इसकी बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा एक्सोटिक स्पीसीज ये तो बता सकते हैं, लांटाना, वाटर हाइसिंथ, ये एक्सोटिक स्पीसीज है नहीं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो याद रख सकते हैं थोड़ा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये तो बताएंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए, उदित ने आंसर कर दिया, नॉट ऑब्जर्व। ये तो ऑब्जर्व होता है, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस हो रहा है, एंडेमिज्म हो रहा है, स्पीसीज रिचनेस है। क्या लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है? नो, होते हैं इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। एंडेमिज्म मतलब नेटिव स्पीसीज। बेटा अगर मैं कंगारू कहूंगा तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा ना, या साउथ अफ्रीका मिलेगा, या अमेरिका में मिलेगा? बताओ, क्या इंडिया में मिलेगा कंगारू? तो एंडेमिज्म है ना, एंडेमिक स्पीसीज, उसी एरिया में मिलेगा पर्टिकुलरली, और कोई एरिया में नहीं। नहीं। वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, बताएंगे? साउथ अफ्रीका, जोहानसबर्ग, वेरी गुड, साउथ अफ्रीका, जोहानसबर्ग, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन? एक्स सितु, सीड बैंक, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर है आप लोग, सीड बैंक। बाकी सारे इन सितु। ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल है लेकिन खत्म हो सकता है नेचर से, नेचुरल रिसोर्स एग्जॉस्टिबल हो सकता है, वेरी गुड खुशी उधर। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ये नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स फिर से नहीं होंगे, नॉन रिन्यूएबल। फॉरेस्ट आप फिर से बना सकते हैं, एग्जॉस्टिबल है, काट कर खत्म कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ठीक है। द इंडियन राइनोसरस इज a natural inhabitation of which one of the Indian state? अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन, आसाम का है। अरे वन हॉर्न राइनोसरस मिलते हैं क्या इस एरिया में? वन हॉर्न राइनोसरस, यस, आसाम में मिलते हैं ना वन हॉर्न राइनोसरस, ठीक है। ये भी अभी ये क्वेश्चन कह नहीं सकते क्योंकि पुराना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंसेक्ट्स, नहीं इंसेक्ट्स। आपको पता है कि जो इंसेक्ट्स हैं 10 लाख, सिर्फ इनमें बहुत ज्यादा 10 लाख नहीं आ जाते हैं इनमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? राइस, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, राइस। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता? क्वेश्चन नंबर 14, सभी आंसर देंगे। The diversity of the in the organism living in the region, yes, डाइवर्सिटी मतलब कौन कौन, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, प्लांट्स एनिमल स्पीसीज दैट लिव इन दैट एरिया, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल रीजन, राइट। वैरायटी ऑफ स्पीसीज जो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहेंगे कि एंडेमिक स्पीसीज, नहीं, कि एंडेंजर स्पीसीज, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज, नहीं,
जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसको बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन कहा जाए। Which one of the following areas in India is a hot spot biodiversity? देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, कितना बार रिपीट हो चुका है, वेस्टर्न घाट, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड, नहीं क्या होना चाहिए, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा। चार्ट दिखाया था मैंने, नहीं चार्ट में फंजाई सबसे ज्यादा दिखा रहा था कि नहीं, एंजियोस्पर्म और फंजाई। अरे हमने एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नहीं है यहाँ पर तो कौन होगा, फंजाई हो सकता है, नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट हैव ए हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। यस, ये सही है। क्यों सही है, यहाँ पर बारिश ज्यादा होता है, यहाँ पर रिवर्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पर एम्फीबियन स्पीसीज ज्यादा होते हैं, इसलिए ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, क्या होना चाहिए, ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन दिस रिवर, ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, यस, ये हो सकता है कि सैक्रेड ग्रुप क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये कंजर्व कर रहे हैं रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज को, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बताए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यस, एक्स सितु कंजर्वेशन के लिए नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह से, झूम झूम, झूम कल्टीवेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन, फिर से देखिए क्वेश्चन आया सीड बैंक, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में हाई रिस्क, इमीडिएट, अच्छा, क्रिटिकल एंडेंजर, एंडेंजर क्या होता है, एंडेंजर नियर फ्यूचर, फिर उसके बाद वनरेबल आता है, वनरेबल। Given below is the representation of the extent of global biodiversity of invertebrates. What groups are in this portion? बताइए कौन से पोर्शन में क्या है, सभी आंसर देंगे। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे ज्यादा कौन होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है। बी क्या होगा, मॉलस्क्स। सी क्या होगा, क्रूस्टेशियंस, ये तो याद रखना पड़ेगा इस ग्राफ को। डी क्या होगा, डी अदर, अदर एनिमल, यस, डी होगा अदर एनिमल्स, क्लियर। तो इसे याद रखेंगे। जस्ट ए person moving from Delhi to Shimla to escape the heat during the hot summer, thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold regions moved to, कहाँ, किस एरिया को जाते हैं, ये एक पुराना क्वेश्चन है। कियोलाडो नेशनल पार्क, यस, कियोलाडो नेशनल पार्क, याद रखेंगे, ठीक है। साइबेरियन क्रेन, अरे भरतपुर में आते हैं, भरतपुर, अरे भरतपुर में आते हैं क्या, याद है, भरतपुर कियोलाडो नेशनल पार्क, यस। Cryopreservation of gametes of threatened species viable and fertile condition, क्या होना चाहिए, ये इन सितु तो नहीं होगा, एक्स सितु होगा, तो एक्स सितु होगा, एडवांस्ड एक्स सितु कंजर्वेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, राइट। द यूएन Conference of Parties on Climate Change in the year 2011 was held in South
अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज द ईयर 2011। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? 26 में देखिए, इन सितु कंजर्वेशन ये गलत हो गया, इन सितु सीड बैंक गलत हो गया, इन सितु टिश्यू कल्चर गलत हो गया, इन सितु नेशनल पार्क ठीक है, एक्स सितु बॉटनिकल गार्डन ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। इस तरह से आप इसको टैकल करेंगे क्वेश्चन। द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर, एंडेमिक। यस, क्वेश्चन नंबर 27, क्या ये एंडेमिक होगा? यस, पर्टिकुलर एरिया में और कोई एरिया में नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? एंडेमिक हो जाएगा, राइट। A system of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility, इसे क्या कहता है? A system of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility, बताइए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्या ये है? यस। क्वेश्चन नंबर 28, नो, इट्स ले फार्मिंग। ले फार्मिंग में रोटेटिंग क्रॉप्स होता है विथ लेग्यूम, ग्रास पैस्चर टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। लेग्यूम से फर्टिलिटी इंक्रीज होता है, इसे ले फार्मिंग कहते हैं। नहीं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1980s में, 1980s में जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी हॉटस्पॉट of biodiversity in the world have been identified till date by Norman Mayer? कितना? till date 34, till date 34 हो चुका है, right? Which one of the following national park is home to famous musk deer or hangul? ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी आप बता सकते हैं। 31, क्या होगा आंसर आप? डाइचिंग नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर। ये मस्क डियर जो है या हंगूल है, ये डाइचिंग नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटेंशन? नंबर 1 पर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। याद रखेंगे, सीक्वेंस में याद रखेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन नंबर 1 में आता है, नहीं, नंबर 1 में। Which one of the following is related to ex situ conservation of threatened animals and plants? बताइए। Is related to ex situ conservation. वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सितु है 33, देखिए एक्स सितु कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ सफारी। अलेक्जेंडर वोन हॉर्मोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 34 देखिए, कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यस, yes, species area relationship के बारे में। with the increasing area, the the type of species will go on increasing, but to a certain limit. The reason of biosphere reserve, which is legally protected and where no human activity, कोई human activity नहीं। कोर जोन, बफर जोन में परमिशन ले सकते हैं, परमिशन एक्टिविटी के लिए परमिशन ले सकते हैं बफर जोन में। ट्रांजिशन में तो अलाउड है, अलाउड है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट हैज ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट? बताइए, प्राइस टैग किसने लगाया है? रॉबर्ट कॉन्स्टेंज, याद रखेंगे, रोबोट कॉन्स्टेंज नहीं, रोबोट कॉन्स्टेंज। वन महोत्सव इज अ फेस्टिवल ऑफ, क्या फेस्टिवल है?
taking oath to protect trees. Yes, taking oath to protect trees. Which scientist proposed रिवेट हूपर hypothesis? बताइए, रिवेट हूपर, ये तो आसान सा सवाल है। 38 क्वेश्चन। पॉल एहरलिच, पॉल एहरलिच, राइट। All of the following are included in ex situ conservation except seed bank. Yes, नहीं, except sacred group, ये इन situ है, बाकी सब ex situ, बाकी सब क्या है? Ex situ. Which one of the following is not a method in situ conservation? कौन है? Botanical garden. Very good, very good. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called for. ये क्यों किया गया था? Conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, इस वजह से। Yes. Which of the following is the most important cause for animals and plants driven to extinction? Habitat loss and fragmentation, ये सही है। Decline in the population of Indian native fish due to introduction of Clarius gariepinus in river Yamuna, इसे क्या कहेंगे? Alien species invasion कहेंगे। Yes, alien species invasion कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। Western Ghat have a large number of plants and animal species that are not found anywhere. Which one of the following term will you use to notify such species? क्या करेंगे आप इसके लिए? क्या एंडेमिक है? यस, क्या ये एंडेमिक है? एंडेमिक है, याद रखेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयर, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये तो इजी है, बता दो। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, 7 मिलियन या 70 लाख, याद रखिएगा, 7 मिलियन या 70 लाख। Which of the following reason of globe exhibits high species diversity? कहां पर मिल जाएगा आपको? बताइए। सबसे ज्यादा अमेज़न फॉरेस्ट, वेरी गुड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, इसे बहुत सारे नाम दिए गए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी, क्या है? Species richness decreases with the increasing area of exploration, गलत है। Species richness increases with increasing area but to a limit, सही नहीं, इंक्रीज करेगा स्पीसीज लेकिन एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? ठीक, डिक्रीज तो नहीं करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग, इन ईच सेट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, अप्रोच, an example of method of conservation is are given, ठीक है। करेक्ट मैच हमें देखना है यहाँ पर, करेक्ट मैच। 48 क्वेश्चन अभी देखेंगे। इन सितु कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, सही है। एक्स सितु कंजर्वेशन सैक्रेड ग्रुप, गलत है, ये सैक्रेड ग्रुप इन सितु है। इन सितु कंजर्वेशन सीड बैंक, ये भी गलत है, सीड बैंक इन सितु नहीं है। एक्स सितु कंजर्वेशन क्रायो, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी, वेरी गुड, ए एंड डी आंसर हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लैरियस गैरिपिनस अफ्रीकन कैटफिश, सही है। एलियन स्पीसीज हिमालय हॉटस्पॉट, सही है। अरावली हिल्स सैक्रेड ग्रुप, सही है। अर्थ समिट साउथ अफ्रीका, गलत है। अर्थ समिट कहां पर हुआ था? अर्थ समिट कहां पर हुआ था? सभी आंसर दे। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, वेरी गुड, रियो डी जेनेरियो। यस, ग्राफ यहां पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये आपको पता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बाय हम्बोल्ट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू, क्या होगा? 51 क्वेश्चन देखिए। 51, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, सही है।
लोअर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट सही है, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन डिजीज साइकिल सही है, या आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव? यस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, को एक्सटेंशन आर कॉजेज ऑफ व्हाट? ये किसके कॉज है? बायोडाइवर्सिटी लॉस, आपको पता है। Which one of the following is not a method of ex situ conservation? National park in situ conservation है, not ex situ, right? Give the correct descending order of organism with reference to their estimated number found in Amazon forest. अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम, 54 वाला देखिए, ज्यादा से कम नहीं। सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, ये नंबर 1 में आएगा, नहीं 1,25,000। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद 54 में देखिए, इसके बाद प्लांट्स आएंगे, ये भी 40-50,000 हैं। फिर कौन आएगा? फिश आएगा, फिश करीब 3,000। फिर मैमल्स या बर्ड्स, बर्ड्स आ जाएंगे, नहीं बर्ड्स 1,400, और आखिर में मैमल्स 400 कितने? तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो पहले ए दिया गया, ये गलत है, ये भी ए है, ये गलत है, ये बी है, नहीं नहीं बी तो आगे नहीं होना चाहिए, आगे होना चाहिए, फिर ए दिया गया, ई दिया गया, ये सी है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइट। The World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, placed for, क्या प्लेसिंग किया इन्होंने? A significant reduction in the current rate of biodiversity loss, yes, नहीं, हॉटस्पॉट डिक्लेरेशन वहां पर नहीं हुआ। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फ्रूगिवर बर्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेनली इनका कॉज क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, यस, फ्रूट्स मिलते हैं वहां पर, एवरग्रीन, थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई प्लांट क्या कर रहा है? फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ए सैक्रेड ग्रुप, खासी हिल्स ऑफ मेघालय, तो ये ए हो जाएगा। जूलॉजिकल पार्क, बी देखिए, बी एक्स सितु कंजर्वेशन, बी हो गया। नाइल पर्च, सी देखिए, एलियन स्पीसीज, नहीं। अमेजोन फॉरेस्ट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, वेरी गुड। Western Ghat have a large number of plants, animal species that are found in anywhere else. Which of the following term is used to notify such species? क्या हम कहेंगे threatened कहेंगे? नहीं, keystone, endemic species, native to that species, area, native to that area. बायोडाइवर्सिटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपका कवर अप कर लिया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन होने चाहिए थे, आपके सारे क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिए। खुद एक बार और रिवीजन कीजिए बायोडाइवर्सिटी को, राइट। कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में भी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसको आप खत्म कीजिए। एक एक दो क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां पर हुआ था, पूछ रहे हैं, कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, नहीं, वर्ल्ड समिट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप खुद कर सकते हैं, या जोहानसबर्ग में हुआ, बताइए, जोहानसबर्ग में हुआ था? यस, जोहानसबर्ग में हुआ। द अर्थ समिट 1992, दो वाला क्वेश्चन, ये रियो डी जेनेरियो। तो कंफ्यूज हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आगे। रॉन्गली मैच्ड कौन है? ठीक है, एंडेमिज्म, कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक रीजन, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, सही है। हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट, सही है। सैक्रेड ग्रुप,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सैक्रेड ग्रुप जैनीताल हिल ऑफ राजस्थान, ये गलत है, नहीं गलत है। Which one of the following is false about habitat loss and fragmentation? Question number 4. This is most important cause. सही है। The most dramatic example of habitat loss comes from the temperate rainforest. ये गलत है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक। Which of the following is an example of alien species invading a new ecosystem? Introduction of Nile perch in Lake Victoria in East Africa, सही है। Introduction of water hyacinth in India, सही है। Introduction of African catfish, ये भी सही है। All of the above, all of the above, सारे सही है, नहीं सारे क्या है, सही है। Biodiversity loss occurs due to, इसके वजह से habitat loss, fragmentation, co-extinction, over exploitation, alien species invasion, सारे हो जाएंगे, सारे करेक्ट हैं। A traditional strategy for protection of biodiversity in India, क्या होना चाहिए, sacred group, नहीं sacred group. India is a mega biodiversity country. It shares global species biodiversity. कितना कर रहा है, 8.1%, 8.1%, यस। लैंड एरिया कम है लेकिन बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, याद रखना, लैंड एरिया कम है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The species area relationship studied by Alexander von Humboldt is a straight line on a logarithmic scale is represented by the equation, कौन सा इक्वेशन है, एरिया का इक्वेशन है, यस एरिया का इक्वेशन है ना, A stands for area. The given figure shows global biodiversity on proportionate number of species of major taxa vertebrates. A B C D क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में जो A है वो मैमल्स होगा, ये मैमल्स होगा। B जो है वो रेप्टाइल्स, C बर्ड्स, हाँ, और D एम्फीबियंस, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 10, यस क्वेश्चन नंबर 10, ए मैमल्स, नहीं तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ को याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सोटिक स्पीसीज, राउल्फिया, नहीं ऑड वन कौन है, बाकी सब पार्थेनियम, एकॉर्निया, लांटाना, ये वीड्स हैं, नहीं वीड्स हैं, ठीक है। Which one of the following is an ex situ conservation strategies? Ex situ कौन है, botanical garden, ex situ. Which one of the following will not result in loss of biodiversity? कौन होगा, keeping animals in zoological garden, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ओवर एक्सप्लॉइटेशन से होता है, एलियन स्पीसीज से हो सकता है, हॉटस्पॉट के एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, लेकिन इससे तो नहीं होगा ना। मैच सम ऑफ द एग्जांपल रिसेंटली एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कॉलम ए। अच्छा 14 नंबर देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 14 नंबर, ए स्टेलर सी काउ क्या होगा, रशिया, रशिया, थाइस, थाइलेसाइन, थाइलेसाइन कहाँ होगा, थाइलेसाइन, ऑस्ट्रेलिया, डोडो, मैरुटिस, डोडो, क्वागा, अफ्रीका, अफ्रीका, वन, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजन वाज ड्यू टू, क्या होना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, वेरी गुड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, याद रखेंगे। द वन हॉर्न राइनोसरस, काजीरंगा, काजीरंगा,
आसाम में मिलता है, हैं? आसाम, आसाम काजीरंगा। द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 में, क्या कहेंगे इसे? द अर्थ समिट कहेंगे, द अर्थ समिट। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया, क्या हुआ था यहाँ पर? एलिमिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश, मोस्ट डाइवर्स एमोंग वर्टिब्रेट्स। कौन होते हैं वर्टिब्रेट्स में? वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में नहीं, वर्टिब्रेट्स में, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सभी ध्यान देंगे। फिश होंगे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में। अकॉर्डिंग टू रोबोट में क्या होना चाहिए? 7 मिलियन होना चाहिए, 7 मिलियन। तो यहां तक आज रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास आपका नया चैप्टर शुरू होगा, राइट? ये पढ़ा हमारे व्यास सर पढ़ा सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सक्सेशन तो हट चुका है, अगर होगा ठीक है, तो फिर जो जो टॉपिक्स आपके इधर उधर हुए हैं उनके कॉमन पीपीटी में बनाऊंगा, एक क्लास आपका आऊंगा और आपको पढ़ा कर जाऊंगा, ठीक है? अभी व्यास सर पढ़ाने दो, व्यास सर को जो टॉपिक्स आपके हटे हैं और जो टॉपिक्स आपको चाहिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आप खत्म कीजिए, मेन चीजें खत्म कीजिए, जो एक्स्ट्रा है उसको अभी ध्यान मत दीजिए, जो एक्स्ट्रा है अभी उसको ध्यान नहीं देना है। अभी व्यास सर आएंगे, आपको मंडे आप क्लास कीजिए उनका, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? तो बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए, डाउट पूछते रहिए, और 70 डेज फिर आएगा जब मेरा, मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, मेरा नंबर है आपके पास, नंबर नहीं है, ठीक है? दे रहा हूँ, 8 9। ओके, ये आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, ठीक? थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके क्विक रिवीजन में, राइट? बाय अमित। नहीं जा रहा हूँ, अभी हूँ कुछ देर के लिए, जब तक आपका प्रिपरेशन खत्म नहीं होता है, जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वी आर टिल द एंड, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक हम आपके साथ। वाई यू गोना मिस मी इफ यू आर इन कांटेक्ट विद, राइट? सफर खत्म नहीं हुआ है, सफर शुरू हो रहा है, और सफर शुरू हो रहा है तो बिछड़ने की बात क्यों कर रहे हैं आप? जब तक नीट क्रैक नहीं करेंगे तब तक साथ रहेगा हमारा, ठीक है? चलिए, बाय एवरीवन।